दोस्तों तो आइए जानते हैं हमारे इस लेक्चर में कि कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है और इमेज का टाइप, इमेज का साइज, इमेज की वो इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, वर्चुअल है या रियल है, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में ड्यू टू कॉनकेव मिरर, इसमें मेरे पास केस 1 आता है। केस 1 फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट। अब दोस्तों इंफिनिटी वाला जो केस है वो सबसे सिंपल केस है, राइट। मैं अभी कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ओके। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इंफिनिटी से रे आ रही है तो हमारा रूल नंबर 1 ये बोलता है कि पैरेलल जो रे आएगी उसे हमें कहां से निकालना है, फोकस से। कहां से निकालना है उसे हमें, फोकस से। अनदर पैरेलल रे आएगी वो कहां से निकलेगी, फोकस से, राइट। तो ये दोनों रेस कहां पर कट कर रही है, ये दोनों रेस कहां पर कट कर रही है, या तो ये वाली रेस को आप कट कर लेंगे या ये ये पैरेलल रेस जो है, दोनों रेस जहां पर कट करेगी उस पॉइंट पर ही आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। दोनों रेस कहां पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो जो इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई पेड़ है, उसकी अगर हम हमारे कॉनकेव मिरर में इमेज देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखेगी, पॉइंट साइज कैसी दिखेगी, बहुत ज्यादा छोटी। तो इमेज जो बनेगी है ना, इमेज कैसी बनेगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। इमेज जो बनेगी मेरी कैसी बनेगी, पहला रियल। जो भी इमेजेस मिरर के आगे की साइड बनती है वो मिरर इमेजेस क्या होती है, रियल। और मिरर के पीछे जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। दूसरा पॉइंट आएगा इसका, ये होगी हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी, राइट। तीसरा आप इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज्ड, राइट। और कहां पर बनेगी ये, चौथा आप बोल सकते हो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे बनेगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये जो इमेज बनेगी बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वैसे इन्वर्टेड भी बनती है, राइट। रियल और इन्वर्टेड बनती है जनरली कॉनकेव मिरर से सारी सारी इमेजेस। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए जानते हैं। तो दोस्तों दूसरा केस हमारा ये है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखा हुआ हो। तो इसका भी मैं डायग्राम आपके सामने से बनाता हूं। सिंपल, ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, राइट। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फिर आपको बनाना है फोकस, फिर आपको बनाना है सी। दोस्तों अगर आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं परफेक्ट, अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल जो है इस पूरी डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ऐसे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आपकी इमेज जो है ज्यादा अच्छे से बन के आएगी। आप सारे के सारे जो डायमेंशन है वो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके या 2 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके भी ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगेन मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, वो रखा हुआ है बियॉन्ड सी, राइट। इसको अपन बोल सकते हैं और बियॉन्ड सी, इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इस जगह पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक मेरी रे चली, वो इसके मिरर पे टकराई। टकराने के बाद वो कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी दोस्तों, फोकस से। अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो यहां पर मेरा जो दूसरा रूल था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकराने के बाद वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है। तो ये दोनों रेस जहां पर कट करेगी वहां पर मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले रूल का उपयोग करूंगा और इस वाली इमेज को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दूंगा, राइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में लौट के आ गई। ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों रेज मिल रही है, राइट, ये दोनों रेज जहां पर मिल रही है वहां पर मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा। आप दोस्तों कहां पर मिल रही है ये, सी और एफ के बीच में। कहां पर मिल रही है ये, सी और एफ के बीच में। तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, देखिए दोस्तों यहां से इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी इमेज हमेशा रियल होगी, राइट। अब देखिए दोस्तों ये सीधा दिख रहा है और ये दिख रहा है उल्टा, है ना। तो ये आपकी इमेज कैसे दिखेगी, आपको ये सीधा है तो यार इमेज कैसे दिखेगी, आपको उल्टी दिखेगी, राइट। तो ये दूसरा क्या हो गया इसका, इन्वर्टेड। क्या हो गया, इन्वर्टेड। दूसरी क्या हो गया, इन्वर्टेड। तीसरा क्या हो गया ये, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज आपको इतना बड़ा दिख रहा है और इमेज का साइज उससे छोटा दिख रहा है। जब छोटा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिमिनिश्ड।
क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिश। तो हमारी जो इमेज हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब जानते हैं तीसरे केस के बारे में। तो दोस्तों तीसरा केस जो है हमारा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा हो। कहां पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। तो इसके लिए भी मैं वापस आपके सामने एक इमेज बनाता हूं। ये मेरा एक कॉन्केव मिरर हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से एक रे निकली, इसे टकराने के बाद वो कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से, राइट। प्लेन जो पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद कहां से निकलती है, फोकस से, राइट। अब अगर मैं इस रे को फोकस से निकाल दूं, दूसरी रे को मैं अगर कहां से निकालूं, फोकस से अगर मैं निकालूं, तो ये मेरा कट कहां पर होगा, इसी जगह पर। कहां पर कट होगा, ये इसी पॉइंट पर कट होगा। जो ये रे फोकस से निकल रही है वो टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रेस जहां पर कट करेगी उस जगह पर मेरी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहां पर होगा, अब ये सी पॉइंट है और इमेज जो मेरी कट हो रही है वो भी कहां पर हो रही है, सी पॉइंट पर, राइट। तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट सी। तो हमारी जो इमेज होगी वो कहां होगी, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, है ना। अब कैसी बन रही है इमेज, देखो दोस्तों, यहां ये सीधा पड़ा हुआ है और ये कैसा है, ये उल्टा, राइट। तो हम क्या बोल देंगे इसको, पहला बोल देंगे ये होती है रियल इमेज बनती है, दूसरा बोलेंगे इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, सर ऊपर पांव नीचे, मतलब सर नीचे पांव ऊपर। और कैसी बनेगी, सेम साइज। देखो दोस्तों, ये इतना है और ये भी इतना है, राइट। तो ये कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा केस आ गया समझ में आपको अच्छे से, कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अब जानते हैं चौथे केस के बारे में। दोस्तों चौथा केस हमारा बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पी के बीच में रखा हुआ, देते हैं यहां पर एक कॉन्केव मिरर, राइट। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, है ना। यहाँ पर आ गया आपका एफ, यहाँ पर आ गया आपका सी। अब वो इमेज ऑब्जेक्ट का है सी और एफ के बीच में, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ना, यहाँ पर। अब यहाँ से एक रे निकलेगी, वो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, आपके प्रिंसिपल फोकस से, राइट। और दूसरी जो रे है वो निकलेगी आपकी प्रिंसिपल फोकस से, वो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, इससे थोड़ा सा आप ऐसा मान लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। वो कहाँ से निकलेगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। जब वो पैरेलल होगी तो कहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी। कहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी, राइट। और इमेज कैसी बनेगी, देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी है, और कैसी होगी, ये उल्टी होगी। कैसी होगी, उल्टी। जब आप इस लाइन को आप मिलाएंगे पैरेलल, इसको जब पैरेलल करेंगे तो जहां पर ये कट करेगी उस पॉइंट पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज जो फॉर्म होगी मेरी कहां पर होगी, वो होगी बियॉन्ड सी, राइट। दूसरा, ओके, कैसा होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, रियल इमेज कैसी होगी, उसके बाद उल्टी होगी। सीधी इमेज है वो कैसी हो जाएगी, उल्टी, है ना। कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड के बाद अगला हम बोल सकते हैं कि इसका साइज कैसा होगा, एनलार्ज। कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज हमें देखने को मिलेगा। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एनलार्ज। क्या वर्ड यूज करते हैं, एनलार्ज। तो ये चौथा केस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पांचवें केस। तो दोस्तों पांचवा जो केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, प्रिंसिपल फोकस को। तो उसके लिए मैं वापस आपके लिए एक सिंपल सा स्फेरिकल मिरर बनाता हूं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ये फोकस है, फोकस से अगर इससे कोई रे निकलेगी तो वो कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से, राइट, है ना। वो ऐसे निकल जाएगी, यहां से जो रे चली वो टकराने के बाद पैरेलल रे जो है टकराने के बाद कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। अब एक रूल और होता है इसका कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी पोल पर अगर टकरा रही है तो वहां पर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मतलब जिस एंगल पे वो आएगी नॉर्मल से, उसी एंगल पे वो वापस रिटर्न हो जाएगी। तो हम इस लॉ का यूज करते हुए यहां से एक लाइन खींचेंगे पोल पे, और पोल जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वो बाहर निकल जाएगी। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों कभी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। मतलब ये मिलेगी तो कहां पर मिलेगी, इनफाइनाइट पे। कहां पर मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट का जो हमारा इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
राइट। और दूसरा अपन बोल रहे हैं कि रियल तो हमेशा बनी रही है, राइट, है ना। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी, हर केस में इन्वर्टेड बन रही है। और कैसी बनेगी ये, हाईली एनलार्ज। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज, राइट। अब हम कॉनकेव मिरर का छठा, तो दोस्तों छठा और आखिरी जो केस है उसके बारे में हम जानेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सॉरी छठा केस जो है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, पोल और फोकस के बीच में हो। तो उसके लिए मैं अगेन आपके लिए मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ये मेरी पोलर लाइन हो गई, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, एफ और पी के बीच में। ये पी है और ये एफ, एफ और पी के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से इससे एक पैरेलल लाइन चलेगी, टकराने के बाद वो कहां से निकलेगी फ्रेंड्स, फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से, राइट। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फोल पे टकराती है तो वो कैसे निकलती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जब ऐसे ऐसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट, तो ये हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई ऐसा लगेगा कि ये आगे जाके इस पॉइंट पर मिल सकती है। ये आगे जाके जब इन दोनों रेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके हमें इस पॉइंट पर मिल सकती है। अब देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट था और मेरी इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी, राइट। और क्या ये इमेज उल्टी हुई या सीधी की सीधी है, ये इमेज सीधी की सीधी है। कैसी है, सीधी की सीधी है। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इरेक्ट। क्या यूज करेंगे, इरेक्ट। तो आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनती है, बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, राइट, है ना। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। उसके बाद ये जो देखिए इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी मेरी, इरेक्ट। और ये क्या इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो साइज जो होगा वो कैसा होगा, इसका कैसा होगा, इसका साइज एनलार्ज। कैसा होगा, एनलार्ज, राइट। तो ये हमने 6 के 6 केस देख लिए कॉनकेव मिरर से, सारे के सारे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।